उज्जैन के महाकालेश्वर लोक में दीपावली के अवसर पर शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो ने भक्तों का मन लुभाना शुरू कर दिया है। इस शो में महादेव की अलग अलग प्रकार की आकृतियां, ऋषि मुनियों की आकृतियां, मां शिप्रा का उद्गम और महाकाल की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। लगभग 25 मिनट की अवधि का यह शो अद्भुत रूप में देखते ही बनता है। महाकाल लोक में शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो के कारण महाकाल लोक में पूर्ण श्रद्धालु की संख्या में इजाफा होने लगा है। हजारों लोग इस अद्भुत लाइट एंड साउंड शो को देखने उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने महाकाल लोक में आयोजित लाइट एंड साउंड शो को देखकर अपने अनुभव साझा किए। मयूर कृष्णानी नामक श्रद्धालु ने कहा, यह शो वास्तव में अद्भुत है। भगवान श्री महाकालेश्वर की आकृतियां और ऋषि मुनियों की आकृतियां काफी सुंदर लग रही थी। मुझे लगता है कि यह शो उज्जैन के इतिहास और संस्कृति को नए तरीके से प्रस्तुत करता है। और मुझे लगता है महाकाल दर्शन करने हम लोग आ रहे हैं, तो दर्शन हम अपनी इच्छा से आ रहे हैं और दर्शन के बाद हम जब ये लाइट एंड साउंड शो देख पा रहे हैं तो उससे हमें ये महाकाल के पीछे की जो कहानी है वो हमें पता चल रही है। तो लोगों को इस महाकाल की उत्पत्ति के बारे में सब चीज़ जानकारी मिल रही है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो ये मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये महाकाल लोक बनाया। महाकाल लोक के बाद अब ये लाइट एंड साउंड शो बनाया, तो ये उज्जैन की शोभा बढ़ा दिया है इस लाइट एंड साउंड शो ने। गायत्री दीक्षित नामक श्रद्धालु ने कहा, मुझे यह शो काफी पसंद आया। इसमें उज्जैन के इतिहास के बारे में जानने का अवसर भी मिला। भगवान श्री महाकालेश्वर की महिमा और शक्तियों का वर्णन इतने रोचक तरीके से किया गया है कि मन मोहित हो उठा। हमें बहुत अच्छा लगा। ये लेजर शो जो था पहली बार देखा है, बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा अनुभव है। मैं पुणे से आई हूँ। किस प्रकार को सनातन धर्म के बारे में जानने का मौका मिला है? बहुत कुछ मिला देखने। पुणे से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आई रचना दीक्षित नामक श्रद्धालु ने कहा, यह शो वास्तव में देखने लायक है। भगवान श्री महाकालेश्वर की कृपा से हमें यह अवसर मिला है। लाइट एंड साउंड के माध्यम से भगवान की लीला का वर्णन इतना सुंदर है कि आंखें बंद ही नहीं होती। मुझे लगता है कि यह शो उज्जैन को और भी पवित्र और आकर्षक बना देगा। श्रद्धालुओं ने इस शो की भूरी प्रशंसा की और इसे देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया। उज्जैन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ट्रैवल वगैरह इजी है। उतना जितना लोग गर्दी बोल के डरा रहे थे उतना गर्दी भी नहीं था। त्योहार एक रीज़न था उसका, बट अंदर दर्शन अच्छे से हुए, धक्का मुक्की नहीं। हमें एक्चुअली पिंड के दर्शन करने मिले, मंदिर में 2-4 मिनट गुजारने मिला, तो दर्शन पूरे वसूल हो गए। उसके बाद में दिन भर बाकी चीज़ों के दर्शन करने के बाद जब हम यहाँ आए एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल के आए थे, बट यहाँ आने के बाद में एक्चुअली हमारे महाकाल आने का रीज़न पता चला कि महाकाल के दर्शन क्यों लेने थे, या वो दर्शन लेने से हमें क्या मिलना था, और वो दर्शन लेने के बाद आगे हमें और जो भी वहाँ देखा या जो चेंजेस अपनी स्पिरिट में लेके जाने वाले हैं वो आगे हमें कैसे हेल्प करेंगी। तो लेज़र शो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि मुझे एक्चुअली स्टोरी पता चली कि महाकाल की स्टोरी क्या थी। शिप्रा नदी की आरती देखनी है, वो तो लोगों ने फैशन बोल के दिखाने बोल गए थे, बट वहाँ जब आरती देखी थी उसका कारण मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि शिप्रा नदी की इम्पोर्टेंस क्या थी। तो नदी की इम्पोर्टेंस, यहाँ पे पिंड बनने का इम्पोर्टेंस, और उज्जैन में अभी फ़िलहाल एजुकेशन ठीक है, बट जो उज्जैन का ओरिजिनल एजुकेशन का कोर था कि भाई कोर नॉलेज हमारे ऋग्वेद का या हमारे जो एक्चुअल पुराण्स थे उनका जो नॉलेज यहाँ बसा हुआ है, वो एक कनेक्शन जो है वो यहाँ आके पता चला लेज़र शो के थ्रू। बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 18 करोड़ 7 लाख रुपए से स्थापित लेजर एंड साउंड शो का लोकार्पण दीपावली के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। इस शो में भगवान श्री महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी मां शिप्रा, अवंतिका नगरी की कीर्ति गाथा को प्रदर्शित किया गया है। वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। मेरा नाम मयूर कृष्णानी है।